आप सभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि चयन हम सभी करें और मीटिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करके थोड़ा इसमें चयन की प्रक्रिया या जो पिछले साल की सारी उपलब्धि है उनकी उपलब्धि बताएं, और एक तो प्रवक्ता और एक इसका संरक्षक, ये 2 पद नए बदले। बाकी मेरा तो यही है कि मनोनयन अध्यक्ष साहब होते हैं वो करते रहे अपने आप, या 2 आदमी कमेटी बना दी जाए वो कर ले, लेकिन करें सबके सहयोग से, और इसी पेंशन दिवस के दिन ही किया जाए, कोई संशोधन करना हो तो, बाकी बीच में। और एक हमें इसमें ये अवश्य अवगत कराएं कि जीवित प्रमाण पत्र वाले का क्या करना है, क्योंकि गाँव में भी पूछते रहते हैं कि वो क्या वक़्त दे रहा है, कोई किसी ने तो पहले दे दिया, कोई मार्च में दे रहा है, कोई किसी में दे, तो इसकी सबका समानता हो तो बढ़िया रहता है। तो इसी तरह कह करके मैं सभी साथियों को पुण्य धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सर्दी के मौसम में बहुत बड़ा ये मेहरबानी। तो हो चाहे 1500 वाट का हो चाहे 0 वाट का हो, वो सब एक समान, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त इसका मतलब ये हम क्यों किसी को दुख दें, किसी के मेरे कहने से कोई। देखो कि सभी साथी कुछ न कुछ हिंसा होती है, डाल देते हैं, कुछ को कम चलाना आता है, लेकिन इनका कहना सही है कि निवेदन है कोई राजनीतिक बातें धर्म से संबंधी, जाति से संबंधी न डालें, बच्चे अपना दिमाग खराब करें, अगले का दिमाग खराब करें। अगर किसी को भड़ास निकालनी है तो अपना एक मंच और तैयार है, एक मंच और तैयार है, जिसके प्रोफेसर ऐसे ढाका जी हैं, और जहाँ बाजरा लेवल पर उसके अध्यक्ष जीलू राम जी है, और सेक्रेटरी में धर्मपाल देवना हूँ, उसका नाम है। हम निवेदन है, मैं साथियों से निवेदन है कि साथियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय को ध्यान रखें, और एक जो अपने सभी साथी अपना विचार रख देंगे, उसके बाद में नई कार्यकारिणी का गठन होगा। तो हमारे पेंशनर समाज के दिवंगत आत्माओं को सत वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय, समस्त मंचासीन सदस्य, मेरे सम्मुख विराजमान समस्त वरिष्ठ पेंशनर, मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ। मेरे को अभी आज 17 ही दिन हुए हैं आपके इस संगठन में स्थायी रूप से सदस्य बने हुए। मुझे बेहद प्रसन्नता उस समय हुई जब 30 तारीख के बाद 4 तारीख को और जो पार्टी का आयोजन किया गया था पेंशन, ये पेंशनर बनने के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद में, तो उस समय मेरे बीच में और आशीर्वाद देने के लिए इस पेंशनर समाज के वयोवृद्ध आदरणीय गुरुजी फुल्लाराम जी मेरे पास पहुंचे, और भी अन्य सदस्य भी पहुंचे, और जब इनका कंपकपाता हुआ हाथ और मेरे सिर के ऊपर आया, मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे पिताजी ने जैसे मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा था, क्योंकि मेरे पिताजी का हाथ भी कंपन करता था, और वो यह आवाज मुझे हुआ। तो मैं सबसे पहले तो इस पेंशनर समाज को और सत सत वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगे की बात कहूँ मैं कि जिस प्रकार चर्चाएं चल रही है, ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि आज 17 दिसंबर और राष्ट्रीय पेंशनर दिवस, इस अवसर पर दो ग्रुप और एक हो गए, ये भी हमारे लिए कोई बड़ा और गर्व की बात है। हम इस पेंशनर समाज से बहुत बड़ी आशा अपना समाज रखता है, बहुत बड़ी आशा रखता है। अगर हम कहीं छोटी सी भी चूक करते हैं तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से फोकस होता है, पूरे समाज का होता है, भले ही वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। हमें एक उदाहरण पेश करना चाहिए, जिस उम्र की स्टेज के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो 80 की है, 85 की है, 90 की, किसी भी, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो। अभी थोड़ी देर पहले सुनने को मिला कि इसे पेंशनर समाज के 2 ग्रुप थे। बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि अगर हम इस स्टेज पे आकर के भी अगर 2 भागों में बंटे या अन्य भागों में बंटे हैं,
तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अभी ये चर्चाएं चल रही थी कि पेंशन समाज का भवन, इसके लिए तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा मैं वर्तमान अध्यक्ष को, जिन्होंने अथक प्रयास करके और इस भवन का निर्माण करवाया, इस भूमि को लिया। मैं बार बार इस संगठन से जुड़ा हुआ तो मैं नहीं था, लेकिन संपर्क में जरूर था। मैं जब भी मैं मीटिंग में आता था, मुझे सुनने को मिलता था फूलाराम जी और अन्य जो भी सदस्यगण हैं, वो बार बार और विधायक जी को ये निवेदन करते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पेंशन भवन चाहिए, हमें सिर्फ वो दे दीजिए आप। तो ये इनके प्रयास का ही और बेहतर नतीजा है। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत वंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना और बधाई भी देता हूँ। मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको और नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कार्यकारिणी की अभी चर्चा हुई, तो सर्वसम्मति से और अपने कार्यकारिणी का गठन हो। पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद, जय। क्योंकि कोई व्यक्ति हम हैं जो कि थोड़े दिन पहले कार्य क्षेत्र में मिलते थे, आज हम सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यक्ति जो होता है अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति बनाना चाहता है, क्योंकि जानवर में मनुष्य में इतना ही अंतर है कि वो अपने जानवर जानता नहीं है, उसका तो प्रकृति के अनुसार वो अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन मनुष्य से बुद्धि दी है, आँख दी है, तो वो अपने जीवन को अलग से जीना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। तो हमने काम किया, सबने किया, खूब किया, अपना नाम भी किया, काम भी किया, लेकिन जो ये उत्तर जीवन है, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। बाकी सब तो हमने बहुत सुन लिया। दूसरा ये खुशी हुई, दुख भी हुआ कि जो काशीराम जी गुरु जी थे, उनके देहांत के बाद हो सकता है उनकी आत्मा ने प्रेरित किया होगा कि हम वापस शेष हो गए, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन वो आज नहीं है, ये दुख का भी विषय है, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी नहीं मरता, उसकी आत्मा मरती नहीं है, शरीर बदल जाते हैं, वो योग्य नहीं रहता तो बदल जाता है, तो वो फिर आएंगे इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर, वो अलग विषय। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने जीवन को, उत्तर जीवन को कैसे सफल बनाए। मैं तो इतनी सी बात कहूँगी, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कि हम अभी हमारी उम्र जो है वो बड़ी हो गई है, हमारे हाथ पैर दिमाग सब जवाब है, याद नहीं रहता, कुछ और नहीं होता, इस तरह से जो है वो कमियाँ आती जा रही है शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम जो है अपने आप को सहज रखें, अपने आप को सहज रखें, क्योंकि थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। अब हमारे में बहुत सारे तो बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं यहाँ पर, और उनके डंडे से सब कुछ चलता था, उनकी एक आवाज से जो है वो सब एकदम सतर्क हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं ये बार बार आता है कि फ्यूज गलत है, मैं जड़ चीज से तो अपनी तुलना नहीं करनी चाहती हम सब की कि हम बदल जाते हैं, नहीं, हमें अब भी हमारे में चेतना है, लेकिन आप अपने अतीत को भूल नहीं सकते, अपने मारनी पड़ेगी, कचरे में डाल दिया जाए हमारे पास, अभी हमारा अस्तित्व है। तो पहली तो बात मैं यही कहूँगी कि खुद को जो है ना, अपने आप को भी ध्यान दो, मैं भी कुछ हूँ, अपने को ये मत समझो कि मैं झूठ गलत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। अपना जो है अपने आप को महत्व देना सीखो, सहज रहो, शांत रहो, ईमानदार रहो। अब अपने ग्रुप में ऐसे आते हैं कि भी अपने बच्चों को बचा के रखो, बच्चों को मत दो, ऐसे मत करो, ये रखो, खाओ पियो, इतना खा लो बीमार हो जाओ, बच्चे जो है फिर परेशान कोई चीजें वो जो हमारा हजम है, तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, ये हमारा पैसा है और हमने जब जरूरत थी तब तो उस पैसे का हमने कुछ किया ही नहीं, और आज कुछ पैसे हमारे कुछ खिले, उसके लिए हम बेईमान होते बैठे और फिर हम छुप से खाए, या बहुत सारे ऐसे गुंडा गुंडी लोग बैठे हैं, वो पेंशन के पैसे के लिए कि भी आप बच्चों को नहीं देंगे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें अपना समायोजन जो है वो अच्छे प्रकार से करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी खुश हों,
हम भी खुश हों और हम अब जो हमें आगे आगे दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो भी खुशी आएगी। तो उसके लिए भी हमें पहले तैयार हो जाना चाहिए। तो बच्चों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को जो है बिल्कुल उनके जैसा भी माहौल है कि वो पेंशन स्कीम लेते हैं बच्चे और उनका बुरा हाल कर रखा है। तो ऐसी परिस्थितियां न आए इसके लिए हमें पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। तो सहज रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं तो यही कहती हूँ। जो हमारा ये वर्ष जो बीता है वो हमारा जो होता रहता है उतनी तो परिवारों में, पर फिर भी अपने भी अच्छा बीता जो आ रहा है उसके लिए भी हम शुभकामना करते हैं। इसी तरह से आगे फिर हम मिलेंगे, मेरी कामना है। धन्यवाद। आप लुका के रखोगे तो आप ये पैसे लेके कहाँ जाओगे? वो यही रह जाएगा। बैठने से तो क्या है, जीवन वैसे पहले तो दौड़ते रहे फिर तेज चले फिर धीरे। अब एकदम ही बैठ जाओ तो चलना तो सही है, चलते रहिए, सोचते रहिए, व्यायाम करो, तो ध्यान करो, तो फिर क्या रखो। और बच्चे जो अपना डिसीजन लेते हैं उनमें दखल ना दे तो ताकि आपको कोई कुछ नहीं करे। बच्चे जो करते हैं वो अपने से ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा संपन्न है। अब जमाना दूसरा आ गया, हमने तो जो जमाना दूसरा देखा, मॉडर्न टाइप। अब अपने तो अनपढ़ है, अपने कंप्यूटर नहीं चलाना ना कोई लैपटॉप आता है क्यों, और सारी दुनिया से इसलिए कोई किसी को कुछ कह दिया तो मुझे तो उस दिन केवल मात्र हम 10 ही बंदे ज्यादा, और आशीराम जी हैं, फुलाराम जी हैं, अमृत साहब हैं, इन्होंने मेरे को उसी दिन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया। मैंने स्वीकार किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ बना वो इनके आगे कि मैंने यही कहा कि सबसे पहले प्रस्ताव किया क्योंकि आप केवल मात्र एक ही दिन मीटिंग रखते हो। मैंने प्रस्ताव ये रखा कि हर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। हमें घर से उठ करके यहाँ गांधी पार्क में ही आना है। स्वीकार किया। हर 2 महीने में या 3 महीने में मीटिंग होती है। उसके बाद जो पहले ऐसा लगना चाहिए अपने पत्तों को डांट मार के बनाया मेरा निवेदन आपसे, आप राष्ट्रीय पेंशन राष्ट्रीय जीवन है भाजपा की दृष्टि में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मायने में कि आप जो गैदरी है जितने अंदर समाजों के अंदर की पार्टी की जैसे पार्टी आदरणीय साथी बाहर से खड़े हमें खास का अभाव था। निश्चित तौर पर इस मामले में आप बधाई के पास हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से गैदरिंग और दूसरा हमारा एकता के रूप में हमारी एक ऐतिहासिक है। तीसरा सारी बातें जिनका भी एक प्रशंसा करती इसका पेंशन भवन जो पेंशन बहुत बड़ा है या बन रहा है, निश्चित तौर से हमारे सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें यदि सब की सरकार जीतता भी है, माननीय हमारे अध्यक्ष जी शिवराम जी, विधायक जी, नगर परिषद का प्रयास रहा
बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ में पेंशनों केवल पेंशन दिवस पर आना ये कोई बहुत बड़ी मायने की बात नहीं है। बात यह है कि हमें जो पेंशन मिलती है आम जनता की टैक्स पेयर के रूप में और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सेवा करने उपलब्ध में शिक्षक व कर्मचारी वो सम्मानपूर्ण जीवन जिए, ये सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था दी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आम जनता के प्रति हमारी बहुत जो आम जनता सारी कमाई से टैक्स पे करती है उसके प्रति जीवन का जो पता चलता कि हम रिटायर हुए राजकीय सेवा से रिटायर हुए हैं। राजकीय सेवा से वैसे हम रिटायर हुए हैं। वेरी वेरी यंग एंड फिट पर्सन, we are very very young and fit person and healthy and energetic person। हमारे बच्चों का पूरे समाज को लाभ मिले, पीड़ितों को शोषितों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है सर्विस भावना से ऊपर सामाजिक सरोकारों में हम और ज्यादा करके चिंता करें। हालांकि मैं बधाई देना चाहूँगा इंदिरा इसके व्यक्तिगत जीवन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ये सुबह 4 किलोमीटर चिटोड़ी तक जाते हैं, 4 किलोमीटर आते हैं, आते ही वो बड़ा पेटी भोजन खाना खाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। वो बधाई की बात करने से हमें गर्व है। और इसी तरह से हमारा दादा जीवन विचार करते रहे और आम आदमी के बीच में सामाजिक सरोकार रूप में मोदी बुलाए सबके लिए बिना राजनीतिक दलगत भावना भेदभाव के काम करते हैं। इनसे प्रेरणा लेते हुए और इनको सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़े। इसी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवंत जी सौ जो सहायक उपाध्यक्ष घनश्याम जी यादव, बने सिंह जी विजानिया, महामंत्री ओम सिंह जी खाडेवाल, बेटी की बात मंत्री सचिव मकाराम जी स्वामी, नेत्राम जी मैया, संयुक्त मंत्री अमर सिंह जी बेनीवाल, दिलीप सिंह जी चार, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी सोनी, 2 पद हैं इसमें, इंद्र कुमार सोनी, संयुक्त मंत्री रामजीलाल जी गोदारा, रामेश्वर लाल जी दैया, प्रचार मंत्री महेंद्र सिंह सरावत और प्रकाश चंद्र जी गुप्ता, सलाहकार हैं नंदरूप जी शाह, रण सिंह जी फगेड़िया, ताज मोहम्मद जी, स्वास्थ्य मंत्री ओम जी फजी और दयाराम जी, महिला प्रतिनिधि शास्त्री जी चौधरी, कुंतला जी आर्या, जिला प्रतिनिधि नरेंद्र धनावत, राजेंद्र बेनीवाल और प्रेस प्रवक्ता फुलाराम जी राजेरा, धर्मपाल देवना, कार्यक्रम बैठक व्यवस्थापक भूतराम भार्गव, मुंशी खां, प्रस्तक लिखवाराम जी कामत, राम प्रताप जी गौटर, हरिकृष्ण जी शर्मा, कृष्ण चंद्र जी कलकल, शिवपाल जी शर्मा ये संरक्षक हैं और संयोजक काशीराम जी हिरणवाल। ये इतने पद इसमें शामिल हैं। हर साल की बात आज पेंशनर दिवस मना रहे हैं। इसमें हम अपनी समस्याएं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक जो मिलकर अपने जीवित प्रमाण पत्र के बारे में जो बात आई कि कब पेश करना है, किसको पेश करना है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी तक लोग ई-मित्र पर जाके ये प्रमाण पत्र पेश कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार कर रहा है, परंतु इसका एक नहीं आया है और कोई साथी
ई मित्र पर जाके ये कार्रवाई नहीं करी। एप आ जाएगा तो अपने सभी को ग्रुप में बता दिया जाएगा। जब तक एप न आए, मैंने उस पर बात की है, हनुमानगढ़ भी बात की है और जयपुर भी इस बारे में बात की है। तो उन्होंने कहा है कि लोग वैसे ही मित्र वालों को 50-100 देके दम उठा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, आप बता देना उनको। तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो वो बहुत है सब कुछ। एक आने के बाद नहीं होगा और उन्होंने ये कहा या तो 21 मार्च तक आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर आगे इसकी मियाद बढ़ा दी जाएगी सरकार द्वारा। तो इसके अंदर आप बिल्कुल शंका न रखें। एक आने पर ही उस ऐप के अंदर ही आप उसका अंदर नियुक्त प्रमाण पत्र भेज सकते हो। और दूसरी बात, अपने जो ये हॉस्पिटल से दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं RCS के अंदर, उसका सीधा कंसर्न जो है जयपुर से है। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। किसी का बजट बढ़ाना हो, कुछ करना हो तो जयपुर से ही, इसका कंट्रोलिंग जयपुर से है। तो अपने इसके अंदर एक प्रस्ताव भेजेंगे कि भी इसका कंट्रोलर है वो जिला हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो जिससे भी हमारी समस्या है वो हम जिला हेडक्वार्टर तक भेज के और हम उसका निदान कर सकें। और एक जो समस्या बताई कि भी इसके अंदर बैंक वाले कर्मचारी होने चाहिए या अकाउंटेंट होने चाहिए, तो बात तो बिल्कुल सही है, पर तो अकाउंटेंट या जो बैंक के कर्मचारी है उनको टाइम तो मिले, कोई मीटिंग में तो आए, यहाँ समय तो दे, हम तैयार हैं उनको, कोई आए नहीं, रिटायर हो गए, घर बैठे। यहाँ तो साथी आए, उनको टाइम देने की आवश्यकता है। समाज हो चाहे पेंशनर समाज हो चाहे दूसरा हो, जो व्यक्ति टाइम देता है उसको हर समाज आगे लाना चाहता है। तो कोई साथी ये कहे अकाउंटेंट है, बैंक कर्मचारी है, तो वो उसका स्वागत है। हम साथियों के लिए समय दे, उनकी जो इतनी पुरानी बैंक की जो व्यवस्था है उससे हमें अवगत कराए, हमें बताएं। पीछे सभी साथियों ने धौन के बारे में जो मांगे रखी थी, इसके पुस्तकालय के साथ में 20/22 जुट गए, ये अपने ले हो और उसमें हम चर्चा करके बनाएंगे। संयोगवश नगर पालिका के चुनाव है, उसमें 24 नंबर से मुझे पार्षद बना दिया गया। तो मैंने मन में ये रखा कि अपने और नाम तो सारे जाने दो, पहले धौन के लिए अपने कोशिश करें। तो मैंने हाजी जी से बात की इस संबंध में। बाद में हाजी जी का अचानक जो है संवाद होना बहुत दुख हुआ। बाद में रफीक जी उनके लड़के हैं, उनसे भी मैंने बात की कि भी उन्होंने कहा कि इसके अंदर नियम कायदे देखो। अगर फिर कई साथियों से बैठ के मैंने पार्षदों से मीटिंग की, उन्होंने कहा लगे तो चलो दे देंगे, आप इतने सभी साथी लोग सबको मंथली मिलती है, पेंशन मिलती है, चंदा करके आप बना लो। मैंने कहा यार नहीं बनेगा, चलता नहीं बनेगा, क्योंकि सभी के ने ATM ले रखे हैं और बच्चे जाके निकलवा लेते हैं और हमारे साथियों को तो पता ही नहीं चलता कब पेंशन लेके आते हैं वो। आप इससे नगर पालिका देख लो, 1 महीने 1.5 महीने चलती थी रस्साकसी। बाद में तय हुआ कि चलो हम मनाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। विलायत जी के पास गए हम, तुलाराम जी थे, बगाराम जी थे, ये 8-7 आदमी डेपुटेशन पर गए, तो उन्होंने सकारात्मक समय जो है जवाब दिया
और आगे जो मीटिंग आई नगर पालिका के बोर्ड की, उसके अंदर एजेंडा यही था कि पेंशनरों को भूमि दी जाए और वो भी गांधी पार्क में दी जाए, और उसका जो खर्चा है उसका अनुमानित जो खर्चा 67 लाख रुपए बताया जयन ने, तो वो नगर पालिका की उसी मीटिंग में पास करवा के, और उसके ऊपर जो है भवन दूसरी सेकंड मंजिल बन रही है, वो पत्रकारों के लिए है, और नीचे जो भवन है वो अपने पेंशनर समाज के लिए है। जो भवन है, मैं आशा करता हूँ कि 26 जनवरी का जो झंडा है वो इसी भवन के अंदर हम लगाएंगे, और इसको सीधे करके हम सभी ये नगर पालिका के कर्मचारी भी चाहते हैं कि ये 26 जनवरी को पूरा हो, सभी को मैंने लगा रखा है, और आप सभी साथियों का जो सहयोग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मोटिवेट किया, आपका सबका सहयोग रहा, तो ये जो है भावना के हमने स्थल पर हमें जो जगह मिल गई, और इसके अंदर जो है वो सुविधाएं हैं, वो आने जाने के लिए, दिन में बैठने के लिए, आराम करने के लिए, सभी वृद्धजनों का, साथियों का यहाँ बढ़िया रहेगा। और मैं सभी साथियों के सहयोग से जो ये चाहता हूँ कि ये पेंशनर समाज हर साथी की जो समस्या है वो सुलझाए। किसी प्रकार की कोई फैमिली पेंशन है, उसके अंदर कोई व्यवधान आ गया हो तो वो साथी बताए, उसकी सभी साथी मिलकर हैवी करेंगे। और पीछे 5 साल जो फैमिली पेंशन आई थी, मैं नामगढ़ भी गया था साथ में, और वो लगभग सभी पूरी हो गई है, उसमें कोई मेरे हिसाब से साथी नहीं है, कोई है तो वो सभी साथी मिलके और वो पूरी करेंगे। है तो आपने बताई नहीं अभी तक, तो हाँ है तो पूरी होगी, कोशिश करेंगे उसकी भी। रिटायरमेंट हो गए वो 250 रुपये की आदमी जो रिसीव करती है वो भी घटा ले। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि व्यायाम जरूर करें आप, व्यायाम के बगैर कुछ नहीं होगा। और सब हमने कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, रिश्तेदार के लिए कर लिया, सबके लिए कर लिया, अब जो है ये टाइम व्यायाम के अंदर जरूर बिताएं। ये गोटे और मोटे जो बुढ़ापे में काम करने रह जाते हैं, व्यायाम करोगे तो ये सही चलेंगे, और सही चलेंगे तभी अपना जो है भविष्य सही रहेगा। वरना बैठे रहोगे, न चल सकोगे, न फिर सकोगे। दूसरा है उसको खाना पड़ेगा, घर की जो समस्या है उसको सही तरीके से निपटारा करें। समाज के साथियों की बातों के बाद में आज पेंशन डे पे सभी लोग जुड़े, सब शामिल जुड़े।